हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज सकट चौथ है, इसलिए सकट चौथ की कथा सुनाने का मन किया। एक देवरानी और जिठानी होती है। जिठानी पैसे वाली होती है, देवरानी बहुत गरीब होती है, इतना कि उसके पास खाने को भी ना था, क्योंकि उसका पति बीमार रहता था। कभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो जंगल जाता, लकड़ी काटता, उसे शहर बेचता। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे कुछ होता नहीं था। उधर जिठानी, उसके पति बहुत अच्छा बिजनेस करता और बहुत अच्छा कमाता, जिससे जिठानी के पास सभी कुछ था, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ था। पर देवरानी बहुत गरीब। देवरानी क्या करे बेचारी, अपनी जिठानी के यहाँ सारे काम करती थी। सभी कुछ, खाना कपड़ा बर्तन जो भी होता था सब काम करती थी। उसके बदले जिठानी उसे अपना बचा हुआ खाना दे देती, जिससे वो खा लेते थे। और जो फटे पुराने कपड़े बचते थे, निकलते थे, वो दे देती थी। उससे देवरानी का परिवार चल रहा था। समय बीता, माँ का महीना आया, सकट चौथ आई। देवरानी ने सोचा मुझे इस बार व्रत रहना है। सुबह उठी, जल्दी जल्दी अपनी जिठानी के घर गई, उनके सारे काम निपटाए और वहाँ से आ गई। फिर बाजार गई, 2-4 रुपए का उसने वहाँ से तिल और गुड़ लिया। आकर के तिलकुटा बनाया। तिलकुटा बनाकर भगवान की पूजा की, कथा की। और पूजा कथा करने के बाद वो तिलकुटा उठाकर ऊपर छीके पे रख दिया। उसके बाद अपनी जेठानी के घर गई। सोचा कि जेठानी के घर जाऊं, वहाँ से कुछ खाने पीने का लेके आऊं तो बच्चे खाएं, क्योंकि बच्चे भूखे हैं सारा दिन के। जब जेठानी घर गए तो देखा कि किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया। उसने जेठानी के बच्चों से पूछा कि तुम खाना खा लो। बच्चों ने कहा नहीं, अभी हम नहीं खाएंगे। उसके पति से यानी कि जेठ से पूछा तो जेठ ने भी कहा कि नहीं, अभी हम नहीं खाएंगे, जब सब खाएंगे तब खाएंगे, अकेले हम कैसे खाएं। तो जेठानी ने कहा कि जब अभी मेरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया तो तुमको खाना कैसे दे दूँ। खाना अब कल सुबह ही तुम ले जाना, आज खाना नहीं दूँगी। अब इधर देवरानी घर में बच्चे बैठे थे, सोच रहे थे आज पकवान खाने को मिलेंगे, क्योंकि त्यौहार है। और जब आकर माँ बताती है कि आज खाना किसी ने अभी वहाँ नहीं खाया, इसलिए खाना नहीं दिया, आज तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। पति ये बात सुनकर, देवरानी का पति ये बात सुनकर बहुत नाराज़ हुआ। सारा दिन वहाँ काम करती है और खाने भर का इंतज़ाम भी नहीं कर पाती, तो क्या फ़ायदा। उठाया एक डंडा और उससे बहुत मारा उसे। जब मारा तो दुखी हुई बेचारी, और उस तिलकुटे का भोग भी न, मतलब प्रसाद भी न ग्रहण किया, और सो गई चुपचाप। बच्चे भी रोते रोते सो गए। रात में गणेश जी आते हैं और उससे बुलाते हैं, सो गई कि जग रही हो। जब उसे आवाज़ देते हैं 2-3 बार तो कहती है न सो रही हूँ न जग रही हूँ। कहते हैं कि मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। तो कहती है गणेश जी मेरे पास कुछ ना है, घर में मेरे गन्ना का दाना नहीं, थोड़ा सा तिलकुटा पड़ा है, वही आप ले लीजिए, खा लीजिए। ये बात सुन के गणेश जी जाते हैं, छीका से तिलकुटा उठाते हैं और खाते हैं। उसके बाद गणेश जी कहते हैं अब हमें पोटी लगी है, निपटना है, बताइए कहाँ निपटे। तो कहती इतना घर पड़ा है लिपा पुता, कहीं भी बैठ जाओ। गणेश जी पूरे घर में निपटाते हैं। फिर कहते हैं अभी और लगी, अब कहाँ। तो गुस्से में उसने, देवरानी के मुँह से निकला, कितनी देर से हो गए, ना सोने दे रहे ना कुछ, आओ मेरे सर में निपट लो आके। तो आते हैं, सर में भी निपट के और चले जाते हैं गणेश जी। उसके बाद सो ही रहे, जब सवेरा हुआ वो जगी देवरानी। देखती क्या है, उसकी मांग में मोती,
उसके घर में हीरे मोती जवाहरात, चारों तरफ सोना चांदी सब बिखरा पड़ा था। उसने अपने हस्बैंड को जगाया, बच्चे उठे, सब ने देखा, सबको ताजुब लगा ऐसा कैसे। तब उसने रात की कहानी बताई, गणेश आए थे, ऐसा ऐसा बोले, मैंने ऐसा कहा, तब ये हुआ। अब वही सब उठाने रखने लगे, सब चारों लोग मिलकर, देवरानी और उसका पति और दोनों बच्चे सब रख उठा रहे थे, समेट रहे थे। अब ये करते करते उसे देर हो गई। वो जिठानी घर नहीं गई उस दिन काम करने के लिए। अब जिठानी सोच रही थी, कल मैंने खाना नहीं दिया, शायद इसलिए देवरानी नाराज़ हो गई और आज काम करने नहीं आई। तो उसने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ चाची को बुला के लाओ। जब बच्चे गए वहाँ तो देखते क्या है कि चाची घर में सोना चांदी सब भरा पड़ा है, सब उसे समेट कर रख रहे हैं उठा उठा कर। और उसने कहा, चाची माँ ने बुलाया है आपको, जल्दी चलिए आप। तो चाची ने कहा, बिटिया अभी काम है और काम करके फिर आऊँगी, अभी नहीं। वो चली गई। जब बच्चे यहाँ जाके जेठानी को बताते हैं अपनी माँ से कि माँ चाची घर में बहुत सोना बहुत चांदी बहुत हीरे मोती हर चीज़ थी, चाची चाचा और दोनों बच्चे सब रख रहे हैं, और चाची ने कहा अभी मैं काम कर रही हूँ, जब खाली होंगी तब आऊँगी। जेठानी ने जब सुना कि ये सब हुआ तो दौड़ कर जाती है अपनी देवरानी घर। जब देखती है कि सचमुच वहाँ हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी सब भरा पड़ा था उसके पूरी झोपड़ी में, तो उससे पूछती है कि ये सब कहाँ से लाई, कैसे लाई, कहाँ डाका डाला, कहाँ चोरी की। वो बताती है कि ना मैंने कहीं डाका डाला ना कहीं चोरी की, ये भगवान जी की कृपा है। मैं कल व्रत रही, आपके घर गई, आपने कुछ खाने को नहीं दिया, बच्चे भूखे थे, पति गुस्सा आया, उन्होंने बहुत मारा, उस सब में मैंने प्रसाद भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गई मैं। गणेश जी आए थे, उन्होंने ये कहा, ऐसा ऐसा किया, ये सब हुआ, सुबह जगी तो ये सब था। जेठानी को लगा अब मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। अगले साल जब सकट चौथ आई, बहुत सब्र से वो इंतज़ार करती रही कब अगले साल सकट आएगी, मैं ये करूँगी। तो उसने अपने पति से कहा, तुम मुझे मारो और बढ़िया उससे पहले बढ़िया घी डाल के अच्छा सा मेवे डाल के लड्डू बना के रखती है, गणेश जी आएंगे तो अच्छा लड्डू दूंगी खाने। लड्डू बना के ऊपर छीके पे रख देती है। फिर पति बोलती है, तुम मुझे मारो, और बच्चों से कहा आज कोई खाना नहीं खाएगा घर पे, सब सो जाओ ऐसे। फिर पति मारता है उसे ज़बरदस्ती, जब जिद करती है मारने के बाद फिर वो सो जाती है चुपचाप। रात में गणेश जी आती है सपने में, बोलती है मुझे भूख लगी है। कहती है देवरानी घर तो तिलकुटा था, मैंने घी और मेवे डाल के बहुत अच्छे लड्डू बनाए हैं, वो खाइए आप, छीके पे रखें। गणेश जी खाते, फिर कहते हैं हमें निपटना है, निपोटी करना है। तो कहती है देवरानी घर में तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो घर महल है, कहीं भी जाइए निपट आइए। गणेश जी ने फिर कहते अभी और निपटना है, तो कहते देवरानी की तो सर गंदा संदा होगा, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, आइए मेरे सर में निपट लीजिए। सर में भी निपटते हैं और चले जाते हैं। और इन सब के चक्कर में जेठानी बहुत जल्दी जगती है सुबह से कि आज तो मेरे घर में हीरे मोती सब मिलेंगे। लेकिन देखती क्या है, पूरे घर से बदबू आ रही है और पूरा घर गंदा पड़ा है। अब वो सोचती है कि ऐसा क्यों है, वही जो देवरानी ने किया था वही मैंने किया, लेकिन मेरे साथ उल्टा क्यों हुआ। जब उसका पति आता है जेठानी का, वो भी देखते, वो भी कहते तूने ये क्या किया। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, जो देवरानी ने किया था मैंने वही किया, तो ऐसा कैसे हो गया कि मेरे घर में गंदगी हो गई और देवरानी घर में वही चीज़ें हीरे मोती। यानी कुछ ना कुछ चाल इस देवरानी की है इसमें, तभी ऐसा हुआ है। देवरानी को बुलाते हैं, देवरानी कहती है कि दीदी मेरी गरीबी थी, जो कुछ मैंने किया गरीबी में किया, मेरे पति ने मारा, बच्चे भूखे थे, आपने भी खाना नहीं दिया था,
ये सब वो भगवान देख रहे थे वहाँ से बैठकर। और आपके पास सारी चीज़ें थी, सारी सुख सुविधाएं थी, आपने जानबूझकर सब किया। आपके पास पहले से सब धन दौलत हर चीज़ है, तब आपने ऐसा किया। तो ये सब हमने कुछ नहीं किया, ये सब गणेश जी की कृपा है। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, आपके लिए सभी समान है। जैसे आपने मेरा बनाया ऐसे मेरी जिठानी का भी बना दीजिए, ये सब समेट लीजिए। देवरानी की प्रार्थना करने से गणेश जी ने उस गंदगी को तो हटा दिया, पर जिठानी को हमेशा के लिए सबक मिल गया। उसने गणेश जी से माफ़ी मांगी कि मैं आज से मन से आपकी पूजा करूँगी, कोई लालच नहीं करूँगी, और जो कुछ भी है उतने में ही खुश रहूँगी। अपनी देवरानी से कोई ईर्ष्या नहीं करूँगी। उस दिन के बाद देवरानी भी पैसे वाली हो गई, जिठानी भी पैसे वाली हो गई। पहले से ही पैसे वाली थी, लेकिन जो गंदगी थी, जो समस्या थी, वो भी ख़त्म हो गई और देवरानी पैसे वाली हो गई। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ये सकट चौथ की कहानी थी। कहते हैं जैसे उन दोनों का सब अच्छा हुआ, गणेश भगवान वैसे ही सभी का अच्छा करे।